वेलकम टू माय चैनल ट्रैवलर एंड डिवोशनल लाइफ। तो अब हम ऑफिस से आकर लगते हैं भोलेनाथ की सेवा में, जो हमें मिली है। इस सेवा का भी अपना ही आनंद है और काफ़ी अच्छा लगता है सेवा करने में। तो सबसे पहले हम देखिए पूजा स्नान के बर्तन उनकी आरती करने का सौभाग्य प्राप्त हो। पेश करके महादेव की सेवा करेंगे। तो इसी तरह चलाया सिस्टम, साथ ही साथ महादेव की पूजा अर्चना सेवा जो ये सेवा तो पीछे नहीं हटना है, आगे चलना है। सेवा के साथ हर एक कार्य करना है, भक्ति मार्ग के साथ भी जुड़ना है, गृहस्थी जीवन में भी जुड़ना है, अनेकों कार्य करने हैं। साथ ही साथ महादेव का आशीर्वाद जरूर प्राप्त करना है, क्योंकि कहा है कि नमामि शमीशान आज मैं आप लोगों को एक बात बताता हूँ। हम महादेव के मंदिर भी जाते हैं, अनेकों मंदिर जाते हैं हम लोग, पर हम लोगों की पता है एक गलती आदत क्या कर रखी है। मैं खुद भी ब्राह्मण हूँ, ऐसे मुझे बोलना तो नहीं चाहिए, पर थोड़ा सा मुझे ना मतलब हिचकिचाहट जैसी महसूस होती है ये चीज़ें बोलते हुए ऐसे, क्योंकि ब्राह्मण का कर्म है इंसान को अच्छे मार्ग पे चलाना। पर हम कुछ गलतियाँ करते हैं, जो मैं भी करता हूँ, शायद और भी करते होंगे। हम कुछ लोगों को मतलब कुछ ग्रह दशा के लिए कुछ निवारण बताते हैं, कई प्रकार के निवारण बताते हैं, हजारों तरह के, जिसमें शायद हमारी वो एक सेवा से जोड़ने का माध्यम है कि आप अच्छे मार्ग में चलो, महादेव की भक्ति करो, सेवा करो। क्योंकि अगर आप मार्ग से जुड़ोगे ही नहीं, जुड़ोगे तो आप तभी जब आपको कोई समस्या आएगी या कहीं डरोगे या कोई परेशानी का सामना करना पड़ेगा, जुड़ने का तो वही एक उपाय है। पर मैंने ना कुछ चीज़ें बड़ी नोट करता हूँ मैं, क्योंकि मैं रोज़ यहाँ पे महादेव के पास आता हूँ। तो हम लोग ना कुछ निवारण देते हैं कि आप मंगलवार को मलका चढ़ाओ, चावल चढ़ाओ, चने चढ़ाओ। तो वो एक भाव है, वो हमने आपको एक भाव दिया कि आप चढ़ाओ, पर क्या करो, एक एक दो दो दाने चढ़ाओ, बाकी किसी पैकेट में रख दो कि वो किसी को वो अन्न किसी के मुंह में लगे। क्योंकि महादेव का जो ये मैं देख रहा हूँ, यहाँ भी देख रहा हूँ मैं, तो यहाँ नाली में है ये सारा अन्न। अब ये चिंटियों को भी जाएगा, ऐसा नहीं है कि ये वेस्ट है। पर कुछ जो चीज़ें है ना, मैं कहीं को देखता हूँ कि वो ऐसे करते हैं कि पंडित जी कि आपने ऐसा करना है, चने चढ़ाने हैं, तो कौलियों पे कौलियाँ ले आते हैं यहाँ पे और खुल के मतलब सारा का सारा महादेव के ऊपर या कहीं भी चढ़ा। तो उससे बोलिए दो दाने, भगवान सिर्फ भाव का भूखा है, मन का भूखा है। आप किस भाव से एक दाना को चढ़ा दोगे ना महादेव को, कहा है कि एक बेल पत्थर से महादेव खुश हो जाते हैं। तो महादेव के ऊपर आप अगर दो दाने भी चढ़ा दोगे तो महादेव आनंदमय है, क्योंकि वो आपने अच्छे भाव से चढ़ाया है। ठीक है, क्योंकि कहा है ना कि भोजन करने से पहले भोग जरूर लगाए। तो आपकी जो ग्रह दशा है वो भी ठीक है, मैं मानता हूँ, हर एक चीज़ का निवारण लिखा है। पर ये नहीं है कि आप एक किलो दाल ला रहे हो और सीधी महादेव के ऊपर या कहीं भी किसी भी मंदिर में जाके ऐसे चढ़ा रहे हो, इस तरह का कार्य ना करें। आप 2 3 5 दाने चढ़ाइए, महादेव को समर्पित कीजिए अच्छे मन से, भाव से, तो वो स्वीकार करते हैं उसे। और बाकी एक कोई बाल्टी मंदिर में रख दो, उसमें उसे रोज डालते रहो, एक सतनाश बन जाएगा, जो चिड़िया भी खाएगी, पशु भी खाएंगे, बंदर भी खाएंगे, और हर प्रकार का कार्य आपका पूर्ण होगा इससे। अगर आप ऐसे करोगे कि मैंने जी चने चढ़ा दिए, तो महादेव कोई भूख नहीं है, महादेव आपके भाव का जो है भूखा है कि आप किस भाव से इनकी सेवा अर्चना करते हो। तो आपको जिस भी प्रकार के निवारण दिए, तो उसमें कुछ % जो कहा गया है
मतलब कहा गया है ना कि अगर आप 100% कमाते हो तो उसका 5% 10% जरूर किसी अच्छे कार्य में लगाओ। तो वो अच्छा कार्य यही है कि जो भी आप अनुदान कर रहे हो या कोई भी दान कर रहे हो तो उसका सिर्फ एक शेष चढ़ाए। समझ रहे हैं? जैसे बेल कहा गया ना कि बेल का एक पौधा, मतलब एक जो बूटा है छोटा सा, उसी से महादेव को सुनाते हैं। तो इसी तरह अपनी भावना रखें, अच्छी भावना रखें, और जो भी आप चढ़ाते हो चावल आटा वो सब थोड़ी सी मात्रा में चढ़ाते महादेव को ऊपर ही, और कहीं भी आप जो भी है बाकी रख दो साइड में। जो भी वहाँ पे कार्य कर रहा है या सेवा कर रहा है वो खुद उसका सतनाज वगैरह वहाँ पे रखेगा। ठीक है ना जी? बाकी किसी के मुंह में जाना चाहिए ना। बोलने का मतलब तो यही है कि अगर हम महादेव को समर्पित करें तो महादेव को स्वीकार करें। अब महादेव जो है वो इंसान रूप में आएंगे आपके पास, किसी ना किसी रूप में कोई ना कोई इंसान आपस भेजेंगे कि आज मेरे भूखे को रोटी दी है तो तेरे मंगल के लिए इस इंसान को भेज रहा हूँ। तो मंगल ये नहीं है कि गुरुदेव ने बोला कि कल जाओ मंदिर पहले चढ़ाओ या वो करो, तो वो आपका भाव भी तो देख रहा है। ये महीने आपने घर से चक्की, घर वालों ने की और मंदिर में आके चढ़ा, तो इस भाव से कभी कोई भी चीज़ सफल नहीं होती है। आप जो मर्जी करो, ठीक है? थोड़ा बहुत बड़े पर जरूर करें, 2-4 दाने जरूर चढ़ाओ, क्योंकि वही भाव है जी। अगर आप चाहोगे कि मैंने कॉलनी लाई है तो मैं कॉलनी शंकर के ऊपर डाल दूंगा, तो वो भाव नहीं है। वो एक आपकी वो है कि बोझा आ गई, थोड़ा अपना माइंड भी लगाए, 2-4 दाने चढ़ाए, बाकी रख दे, वो किसी ना किसी के काम आएगा, किसी के पेट में जाएगा, उसी से महादेव खुश है। इस बच्चे ने अब दूध है, ठीक है, हम चढ़ाते हैं, खुल के चढ़ाते हैं, और अच्छी बात है, चढ़ाना भी चाहिए, बहुत अच्छी बात है। पर अगर आप चढ़ाए एक ले सकते हो, वहाँ दो भी ले दो, एक रख दो, वो किसी के कार्य में काम आ जाएगी, किसी काम में काम आ जाएगी, किसी बच्चे के काम आ जाएगी, किसी के घर में नहीं होगा उसके काम आ जाएगी। तो इस तरह का भाव जरूर दे, क्योंकि महादेव को ना हमारे से दक्षिणा चाहिए, ना उन्हें हमारे से कुछ चाहिए। महादेव बोलते तेरी भावना, तेरी सेवा किस रूप में, किस भाव में, मैं ये देख रहा हूँ बस। ठीक है ना जी? तो अपना भाव हमेशा पॉजिटिव रखें। ये नहीं कि मैंने चढ़ा दिया रात में मैंने 10 बजे आके सुन दे, ऐसा नहीं चलेगा। महादेव कहते हैं कि जो तुमने दे दिया तेरा था दी, और जो मैं तेरे को दे रहा हूँ सब तेरा ही है, पर वो भी कब तक, जब तक मैं चाहता हूँ। तो इसलिए भक्ति और भाव हमेशा ऐसा होना चाहिए कि आपका मन हमेशा प्रसन्न है, अर्थात एक कार्य खुशी से करें। ये नहीं कि द्वेष पाला हुआ है, द्वेष से कोई किसी को देख के कोई कार्य न करे, भक्ति मार्ग में अपने मन से करे। मेरा तो ये मानना है कि अब कुछ सुबह सभी को जल चढ़ाओ, बेशक आप मंदिर में ना बैठाओ, सुबह की बस टाइम नहीं है, शाम का आज पीरियड में हर एक इंसान अपने टाइम से बिजी है, और आप 1 मिनट जो है ना, 1 मिनट एक लोटा ला के महादेव को समर्पित करने का, वही सबसे बड़ा भाव है। क्योंकि एक नियम होता है स्कूल जाने का कि वहाँ पे अटेंडेंस लगनी है, तो बेटा जाना पड़ेगा या फाइन लगेगा। तो महादेव का भी इसी तरह का नियम है कि आज का कर्म आने वाले किसी ना किसी समय में आपके वो जरूर काम आएगा। वो जल का लोटा जो आपने महादेव को एक नियम अनुसार चढ़ाया होगा, आप सुबह उठो एक नियम बना दो, ऑफिस जा रहे हो, ऑफिस आते एक लोटा लो जल का, वो महादेव को समर्पित करो। मैं गारंटी देता हूँ आपको पूरे दिन किसी भी प्रकार की परेशानी आपके जीवन में नहीं आएगी। आपका पूरा दिन बहुत ही अच्छा निकलेगा, आनंदमय निकलेगा, और इंसान हजारों प्रकार के किसी के प्रति द्वेष भावना नहीं रखनी है, क्योंकि वही हमारी सबसे बड़ी कमजोरी है कि अच्छा इसने हमारा काम नहीं किया तो ये गलत है। इस तरह का भाव नहीं रखना है, मन बिल्कुल साफ रखो, क्योंकि ये सब हमारे कर्मों के अधीन है। हम किसी को गाली नहीं दे सकते कि उसने नहीं किया, उसने सब कुछ किया, शायद उसको रोकने वाला कोई और बैठा है। तो इसी भाव से भक्ति कीजिए, महादेव की सेवा कीजिए, और बोला जल से आना तो
सेवा का भाव है, क्योंकि इंसान का आज की डेट में टाइम नहीं है। थोड़ा और टाइम, कुछ वक्त अपने आसपास के मंदिरों में दीजिए, कुछ नहीं है। आज की डेट में ऐसे तो शर्म वाला समय चल रहा है कि छोटा और बड़े काम की वो प्रवृत्ति, भगवान हर एक भाव में ले आता है इंसान को, पर आपको नहीं लाएगा, किसी और को लाएगा। पर भक्ति जो है ये मार्ग बहुत ही खतरनाक भी है, और अगर चढ़ गया तो बहुत अच्छा भी है, क्योंकि गति तो है नहीं इसके बिना। गति तो तभी है जब आप कर्म करोगे, सेवा करोगे, किसी इंसान की हेल्प करोगे, तो वही कर्म है। बाकी तो सब यही का यही धरा है। अब धूप जला लो, जोत जला लो, मन भाव और साफ नहीं है ना, तो कुछ नहीं है। तो इसीलिए आप जब भी मंदिर आओ, 2-4 दाने लेके आओ, बाकी रख दो, वो किसी के काम आ जाएंगे। और बेशक वो जो मर्जी खा रहा है, तो वो भावना नहीं होनी चाहिए कि अच्छा मैं रख दूँ, पंडित जी खा रहे हैं, पंडित जी भी खा सकते हैं, उसमें क्या है। अगर उनका लिखा है ना वो अन्न, तो वो ही खाएंगे, आप नहीं खा सकते उसको। तो मन में द्वेष न रखे, कौन खा रहा है, हम भिखारी को देते रहो, हमको क्या बता आपको वो क्या करेगा उस पैसे का। हमारा मन होता है कि आज हमने उसको इतना दिया। तो इस तरह का भाव भी ना रखें, जो दे दिया वो दे दिया, वो आपका भी नहीं था, वो महादेव की कृपा थी कि आपको इस लायक बनाया हुआ है। तो हमेशा भाव अच्छा रखिए, मन से सेवा करो, क्योंकि महादेव से भाव के भूखे हैं, बाकी उन्हें कुछ नहीं दे सकते हम लोग, ना हमारे अंदर इतनी वो है पावर्स। लोग बोलते हैं मैं पावर में पावर में, तो तुम में से कोई पावर नहीं है। एक सेकंड लगता है महादेव को, वो क्या कर जाएगा किसी को नहीं पता। तो इसलिए अपना भाव अच्छा रखें और द्वेष की भावना ना पाले, और महादेव की सेवा, भक्ति, अर्चना जिनकी भी आप करते हो हमेशा करिए, क्योंकि ये एक मेडिटेशन कही गई है ना, ये भी मेडिटेशन है। ये किस तरह की मेडिटेशन है कि एक डिसिप्लिन लाइफ, कि अच्छा मैंने जाना है ना, मैंने जाना है, फिर मुझे कोई नहीं रोक सकता। अगर आपका ये नियम बन गया ना, तो मैं गारंटी देता हूँ आने वाले 1 या 1.5 साल में आप बोलेंगे यार अगर एक दिन भी मंदिर नहीं जाओगे तो आपको ऐसा लगेगा कि कुछ छूट गया आज। तो हर एक चीज़ का भाव खुद बन जाता है। तो इसलिए भाव में रहे, मस्ती में रहे, अच्छा करें, सेवा करें, पैसा भी आएगा, सब कुछ आएगा, हर एक चीज़ होगी। महादेव कभी किसी को भूखा नहीं सोने देते हैं। बाकी तो हमारी चलो अपनी लालसा है कि ये भी चाहिए वो भी चाहिए, तो वो सब मिलता है, उसकी कृपा से ही मिलता है। तो अपना भाव हमेशा सुंदर रखे, अच्छा रखे, किसी के प्रति द्वेष ना पाले। द्वेष का आदमी जो होता है ना, वो एक दिन तो कुछ उल्टा सीधा कर लेगा, पर वक्त जो होता है ना, महादेव कहते हैं कि जब मैं सिखाने पे आऊँगा तो फिर मैं ही आऊँगा और कोई नहीं आ सकता मेरी जगह। तो इसीलिए हमेशा मन में एक अच्छा भाव रखें सभी के प्रति, जैसा मर्जी इंसान है। तो इसी के साथ महादेव की कुछ सेवा तो होगी आपके साथ बातचीत करते हुए। तो आप लोग ज़रूर, अगर आपको मेरे विचार अच्छे लगे तो ज़रूर लाइक कीजिए। यही बोल सकता हूँ, लाइक और शेयर का समय शुरू है आज की डेट में। तो हम भी आरती की तैयारी करते हैं इसी बहाने से। कहा है कि हम कृष्णाय वासुदेवाय हरे परमात्मने प्रणतनाशाय गोविंदाय नमः। महादेवाय विद्महे रुद्रदेवाय धीमहि तन्नो रुद्रो प्रचोदयात्। ओम नमो शंभवे मयो भवे महेश्वराय च शिवतनाय शंकर प्रियाय च नमो नमः। ओम साम शिवाय नमो नमः। तो शिवाय नमः, शिवाय नमः, शिवाय नमः। हरि ओम
हरि ओम हरि ओम ओम हरि ओम हरि हरि ओम